नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक आम आदमी की मेहनत पे ये नेता अपनी मुहर लगाते हैं। कैसे एक आम आदमी की मेहनत पे नेता अपनी मुहर लगाते हैं और पब्लिश कर देते कि भैया ये जो किया हमने किया, हमारे प्रयत्नों से लोगों के स्वप्न साकार हुए। तो दोस्तों, आज ये बात शुरू करते हैं। बात है साई दुर्गा एसआरए सांताक्रूज पश्चिम, जिसमें मैं भी मेंबर हूँ। पिछले 2010 से इस प्रोजेक्ट के पीछे में लड़ रहा हूँ मैं, जो इसमें गड़बड़ियाँ चल रही है। आज भी हमारी लड़ाई चालू है। यहाँ पे ज़बरदस्ती एआर डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती अलॉटमेंट किया जा रहा है, जबकि बिल्डिंग रूल के हिसाब से नहीं है। ना बिल्डिंग में हवा आने की जगह है, ना रोशनी आने की जगह है। और जब मैं बिल्डिंग में गया था, दुनिया भर का वहाँ पे जहाँ देखो वहाँ पे लीकेज था। चलिए, लीकेज की प्रॉब्लम को हम बाजू में रख देते हैं। यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि भैया हम ग्राउंड प्लस 3 बना रहे हैं। हमने जब वहाँ पे बात की अधिकारी को, तो बोलते ग्राउंड प्लस 3 के अंदर लिफ्ट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन देखिए लोगों के साथ कैसे दगा करते हैं ये अधिकारी, और उस पे जो नेता बैठे हैं वो बिल्डर को कैसे सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ को आप देखते समझिए। हमने जब कंप्लेंट किया था कि भैया उस पर लिफ्ट नहीं लगा रहे हैं, तो बोलते यार ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग में कहाँ लिफ्ट होती है, कॉमर्शियल में लिफ्ट है। वो भी ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग है, कॉमर्शियल में लिफ्ट है। हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं है। चलिए, ग्राउंड प्लस 3 की बात थी, हमने सेक्रीफाइस कर लिया कि भाई चलिए हमारी तकदीर ख़राब है, हमें ज़िंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अब धोखा कैसे हुआ इस बारे में बताते हैं। अब बिल्डर ने जो राइट ऑफ वे दिया है, लोअर ग्राउंड फ्लोर में जाके फिर आपको जाना है पहले दूसरे तीसरे माले पे। अब लोअर ग्राउंड फ्लोर है 18 फीट, तकरीबन 18 फीट। फिर उसका ग्राउंड फ्लोर है 12 फीट, मतलब 30 फीट। ये समझ लिया, 3 फ्लोर यही हो गए। ग्राउंड फ्लोर तक 3 फ्लोर हो गए। अब उसके बाद एक फ्लोर, चौथा फ्लोर, फिर सेकंड पे जाएंगे 5वां फ्लोर, थर्ड पे जाएंगे 6ठा फ्लोर। तो दोस्तों बताइए, धोखा नहीं है हमारे साथ में? हमारे यहाँ के एमएलए आशीष शेलार जी आज यहाँ पे भूमि पूजन करने वाले हैं, और इन्होंने जो पब्लिकेशंस किया है उसमें ये बताया कि उनके प्रयत्नों से ये स्वप्न साकार हुआ है। दोस्तों 144 लोगों को 45 लोगों को अलॉटमेंट हुआ, जिसकी मैंने कंप्लेंट किया कि ये अलॉटमेंट गलत है, इस अलॉटमेंट को रद्द किया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो सीनियरिटी के हिसाब से 2012 के जिनके झोपड़े टूटे उनको अलॉटमेंट में नाम नहीं आया, और जो नए टूटे लास्ट में टूटे उनके सबके नाम आए। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ने बहुत गलत काम किया है, जिसके अंदर संध्या बामन कुले और गावड़े साहब, हेमंत गावड़े, ये 2 लोगों की कॉन्स्पिरेंसी है। और सीओ साहब महेंद्र कल्याणकर जी साहब तो मूक दर्शक बने हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने डिले एंड डिस्चार्ज ड्यूटी में कंप्लेंट फाइल किया तो कंप्लेंट भेज दिए एआर के पास कि भैया इस पर कार्रवाई करो। अब बताइए, दो व्यक्ति दोषी है, खुद पे कार्रवाई करेगा? भाई साहब, डिले एंड डिस्चार्ज ड्यूटी एक एक्ट है, एक कानून बना है अधिकारियों के लिए कि अगर कोई भी अधिकारी गलत तरीके से काम करेगा, नेग्लिजेंस पार्ट ऑफ ड्यूटी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ पे इंटरनल विजिलेंस इंक्वायरी की मांग किया मैंने, तो ये लेटर उठा के संध्या बामन को लेके यहाँ भेज दिए। ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। मंदिर के मुद्दे में आपको पता है कि मैंने बताया था, मैंने कंप्लेंट फाइल किया, जहाँ पे बिल्डर को नोटिस भी आई है, लेटर आया है, समझो सो कॉस्ट नोटिस ही बोलते हैं, क्योंकि ये अधिकारी कभी भी कानून के हिसाब से काम नहीं करते, जबकि इनके वो सेक्शन डाल के कानून के हिसाब से नोटिस देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अभी तक बिल्डर ने वहाँ पे कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया है, और मैं थोड़ा
ये जो हमारे साथ सेहत खराब होने की वजह से मैं उस चीज़ की कॉपी नहीं निकाल पाया हूँ। मैं कल भी गया था डिपार्टमेंट में, उन्होंने बोला हमने 2 बार बोला, बिल्डर ने अभी तक कोई भी रिप्लाई सबमिट नहीं किया है। मैंने बोला सर बिल्डर ने रिप्लाई सही सबमिट नहीं किया है तो आप इंतजार किस बात कर रहे हैं, कार्रवाई कीजिए। लेकिन अधिकारी क्यों कार्रवाई करेंगे? मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़के इस 269 को 300 का एरिया बनाया, लेकिन पेपर पे 300 स्क्वायर फीट है, लेकिन क्षेत्र मात्र 269 का है। और डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि भैया बिल्डर ने ओसी के लिए लेटर दिया है। अरे भैया बिल्डर तो सब मांग लेगा, पूरी मुंबई मांग लेगा, तो क्या आप दे देंगे? कानून नाम की चीज़ है, कानून से काम करेंगे, वहाँ देखेंगे क्या रूम और कैसे रूम बना है। पहली बात, 6 फ्लोर की बिल्डिंग बन चुकी है हमारे हिसाब से, जो हमें ज़मीन के 30 फीट नीचे जाना है। ज़मीन के 30 फीट नीचे जाना है और वहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है। सर यहाँ पे 4.5-5 फ्लोर चढ़ना है। बताइए, हमारी जो सीनियर हैं जिनको चल नहीं सकते उनको तीसरे फ्लोर पे दिया है, और जो यंग हैं 40-45 के उनको पहले फ्लोर पे अलॉट किया। ये हेमंत गावड़े साहब। और ये कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर लॉटरी करता है। भैया कंप्यूटर लॉटरी कैसे करेगा? मुझे बताइए, ये 162 या 162A के अंदर में कहीं भी जूम ऐप के बारे में बताया गया कि भाई जूम ऐप से लॉटरी किया जाएगा, ऐप लॉटरी करेगी? अरे भैया आप टीवी बैठे हो तो लॉटरी तो निकालिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले से ही मिली भगत करके अपना सबका नाम डाल दिया और बस खाली पढ़ते गए, ये लॉटरी हो गई। अब यहाँ पे नेताओं के पब्लिकेशन चालू हो गए, वहाँ पे बिल्डर तो भाई एकदम खुशी से एकदम पागल हो रहा है, बस 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 अब तो एमएलए साहब आ गए, मेरा सब मैटर क्लियर हो जाएगा। भाई यहाँ पे बिल्डर ने हमारी सोसाइटी की मंदिर किसी बाहरी व्यक्ति को, एक मंडल है, उस मंडल को एमओयू करके दे दिया है। अब बताइए सोसाइटी की प्रॉपर्टी मंडल को कैसे दे सकते हैं? ये उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। जहां हमारा सोसाइटी का झगड़ा चल रहा है वहां पे ये बोल रहे हैं कि भैया हम यहाँ भूमि पूजन करेंगे। अरे भैया हमें पहले मंदिर तो हमारे बताए कहाँ है? हवे में मंदिर लटका है जिसकी कंप्लेंट किया हुआ है, ना जमीन ना आसमान, बीच में मंदिर बना रहे हैं और वहाँ पे भूमि पूजन की बातें हो रही है। मतलब यहाँ पे ये नेता हमारी जो 10 वर्षों की मेहनत थी, वो जो मेहनत से आज भी हम लड़ रहे हैं, उस मेहनत को अपने सर का ताज बना लिया और वहाँ पब्लिकेशन में कहा कि हमारे प्रयत्नों से सफल हुआ है सबके सपनों का घर। अरे सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 30 करोड़ रुपए बाकी है भाड़े। कितना? 30 करोड़ रुपए भाड़े बाकी है। उसके बारे में तो आपने कभी कोई मीटिंग लेके सीओ सारे को नहीं बोला कि पहले भाड़ा दीजिए बाद में अलॉटमेंट कीजिए। इस बारे में तो भाई सब अधिकारी और सब नेता चुप है। पब्लिक रोज जाके चिल्ला रही कि भैया हमारे भाड़े कहाँ हैं? 6-6, 7-7 साल के भाड़े बाकी है। हमारे 13(2) के मैटर में 77 लोगों में से सिर्फ 29 लोगों के, और उसमें भी बहुत लोगों के अधूरे भाड़े आए, बाकी लोगों के भाड़े बाकी है। मतलब ये क्या चल रही है कॉन्स्पिरेसी कि बिल्डर के भाड़े के पैसे बचाइए, 30 करोड़ रुपए बचा दीजिए, पब्लिक को बोलिए भैया अब चाबी दे दी, अब जाके रहिए, क्या भाड़े के चक्कर में पड़े हो। बस ये पॉलिसी चालू है, ये पॉलिसी चालू है। बिल्डर को फायदा देना, बिल्डर के पैसे को बचाना, पब्लिक मरती है तो मरे, वोट की राजनीति। और यहाँ क्या छापा है कि 146 लोगों को या 145 लोगों को मैं चाबी, यहाँ वाटअप कार्यक्रम है। भाई अलॉटमेंट लेटर तो खाली 15-20 लोगों को मिला है, वो भी इतना घाई में मिला है कि अलॉटमेंट लेटर बनने के लिए समय लगता है, 1-1 महीने लग जाते हैं। यहाँ पे फटाफट बैठा के दिन भर में हेमंत गावड़े साहब को बुक कर दिया था, भैया बना जो चाहिए ले, लेकिन बना। तो यहाँ पे ये चीज हुई है। उसी दिन वहाँ पे वर्षाताई गायकवाड़ भी बैठी थी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए सीओ इशारे पे। क्या सीओ इशारे को पता नहीं है कि वहाँ गायकवाड़ जी ने क्या मुद्दा उठाया? सरकार में बैठे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ कौन लड़ रहा है। भाई हम लड़ रहे हैं 2010 से, हम लड़ रहे हैं, किसी नेता ने साथ नहीं दिया, हमारा किसी नेता ने साथ नहीं दिया है, लेकिन आज क्रेज लेने के लिए सब आ रहे हैं,
श्रेय लेने के लिए सब आ रहे हैं। और बिल्डर मस्त बना रहा है, खाना पीना सब स्टेज बांध रहा है। तो भैया चलो लॉटरी निकली, 30 करोड़ बचे हमारे, 30 करोड़ बचे। सर मिस्टर ट्रांसकोन भूलिएगा नहीं, भाड़े तो 1-1 रुपये भी निकालूंगा मैं, कोर्ट जाना पड़े कोर्ट जाऊंगा मैं और सबको घसीटूंगा उधर में। जो मंदिर आपने बेचा है ना, उस मामले में भी कोर्ट जाऊंगा। सोसाइटी की प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार आपको किसने दिया? जो यहाँ दावा कर रहे हैं यहाँ पे हमारे तबेले वालों की मंदिर आप किसी दूसरे को दे रहे हो, जो कि उसमें से कोई भी बंदा हमारा मेंबर नहीं है सोसाइटी का। हाँ, ऑफिशियल मेंबर है ही नहीं वो वहाँ कैसे मंदिर के ट्रस्टी बन रहे हैं वो मुझे बताइए। कैसे एमओयू किया आपके कंपनी ने? मेरी को भी कंप्लेंट है, सोमवार को भी पुटअप होगी और उस चीज़ को मैं लेके आगे जाऊंगा कि हमारे साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे अधिकारों को बेचा जा रहा है। मंदिर बना रहे हैं मतलब एक भी चीज़ ट्रांसकोन की सही नहीं है, एक भी चीज़ सही नहीं है। ना घर बराबर है, ना यहाँ पे हाइट बराबर दिया गया है, हाइट भी कम है, 8.5 पौने 9 के करीब हाइट है, उससे ज़्यादा हाइट नहीं है। मतलब हाथ उठाओ तो पंखे हाथ में लगेंगे, 100% है। मैं मुआयना कर चुका, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, मुझे खुद ले आके दिखाया कि देखिए सर घर कैसा है। मैंने उस समय बोला था तो बोले नहीं 300 है। मतलब सर अब भी माप लीजिए, अब भी माप लीजिए, अगर ये 300 निकल जाता है मैं अपना घर आपके नाम करता हूँ, अपना घर आपके नाम करता हूँ। मैं नहीं चाहिए मुझे घर, बचपन से मैं स्केल से खेलते आया हूँ। आप मुझे यहाँ पे मेजरमेंट दिखाएंगे? ये चीज़ें हैं वहाँ पे। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सुपरविजन किसका काम है? सीओ इशारे का है ना। स्क्रूटनी रिपोर्ट मंगाइए भैया, कितना कितना घर बनाया पहले बताइए। बिल्डिंग के अंदर में हवा आने की रास्ते हैं, रोशनी आने के रास्ते हैं? कुछ नहीं। मुर्गी का दरबा बनाया, मैंने बार बार वीडियो में बताया, मुर्गी का दरबा बनाया, समझ रहे हैं? और पोस्टर में दिखा रहे, कॉमर्शियल बिल्डिंग को दिखा रहे चमका के, भैया ये देखिए ये सपनों का महल है। अरे भाई वो परचेजर लोग के कॉमर्शियल है उनका, लेकिन हमारे मैटर में हमारे जितने झोपड़ीदार उनको क्या ठगी की गई है, धोखा किया गया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इन्होंने एक भी बिल्डिंग बनाने के पहले सोसाइटी को नहीं पूछा है। जो सोसाइटी में लोग बैठे थे 2015 से 2023 तक, ये सिर्फ बिल्डर की गोद में बैठे थे, बिल्डर की गोद में बैठे थे। आज जब मैं कमेटी से भगा दिया था, पब्लिक को बता रहे कि भैया देखो बिल्डिंग बराबर नहीं बनी है, हवा आने का रास्ता नहीं है, अब ये चिल्ला रहे हैं। जब बैठे थे तो क्यों नहीं देखा प्लान, कैसी बिल्डिंग बन रही है? और प्लान बताए बगैर प्लान को चेंज किया गया है, जबकि सर्कुलर 59 इसका परमिशन नहीं देता है। बिना सोसाइटी की एजीएम की मंजूरी के बगैर कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता है, फिर भी स्कीम में किया गया है। अब देखते, बोर्ड साहब का तो शायद ट्रांसफर हो गया, कोई पाटिल साहब आए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अब देखते पाटिल साहब इस पर कार्रवाई करते या नहीं करते, क्योंकि बोर्ड के साहब बैठे होते तो कुंडली मार के बैठे थे, वो कुछ करने वाले नहीं थे। अब देखते पाटिल साहब क्या करते हैं। और महेंद्र कल्याणकर जी जो मुखिया हैं एसआरए के, जो मुखिया एसआरए के, वो देखते क्या करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं या फिर नेताओं के लिए और पब्लिक के लिए, बिल्डर के लिए काम करते हैं। क्या ये 30 करोड़ रुपया लोगों के आएंगे? हम तो जाएंगे कोर्ट तक, हम कोर्ट तक लड़ेंगे। पैसे हैं लोगों के, एक जन के 8-8, 9-9 लाख, 10-10 लाख एक जन के निकल रहे हैं, 6-6, 7 साल के भाड़े हैं। क्यों? फ्री में आया था, प्रॉपर्टी फ्री में आई थी। हमें हमारे पर एहसान कर रहे हो, घर बना के दे रहे हो। अरे भैया इससे अच्छे तो हमारे झोपड़े थे, इससे अच्छे हमारे झोपड़े थे। इन्होंने हमें एक आधुनिक झोपड़ों में लाके बैठा दिया, जो हमारे झोपड़ों से भी गए गुजरे हैं, जहाँ पे आदमी को घुटन होगी, बीमारियाँ फैलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कोर्ट भी बोला है। सर 15 तारीख को उसी पे सुनवाई है, जहाँ कोर्ट ने बोला है कि भैया कैसी इसकी इंक्वायरी करो। तो मैं महेंद्र कल्याणकर जी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की इंक्वायरी करो कि ये घर कैसे बने, जहाँ पे सूरज की एक रोशनी घर के अंदर तक नहीं आएगी, ना हवा आएगी। तो ये घर क्या है मुझे बताइए। बिल्डिंग वालों क्या बोलता है? बिल्डिंग वालों बोलता है बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ नेचुरल हवा
और सूरज की रोशनी घर के अंदर तक जाए। और यहाँ पे अपने मनमाना ढंग से काम किया गया है। ये अधिकारियों ने पूरा उसको सही दिया है और नेता उनको बचाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। और कल नहीं सॉरी आज, क्योंकि वीडियो में एक दिन पहले बनाता हूँ इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि 6/10/2024 को आज वहाँ बड़ा उद्घाटन हो रहा है। आशीष शेलार बहुत बड़े लंबे भाषण देने वाले हैं। ये मैंने किया, 10 सालों की लड़ाई है मेरी, मैंने आपसे करवाया। आज तक एक लेटर भी अगर पब्लिक के फेवर में, अगर डिपार्टमेंट में आशीष शेलार का मिल जाए, मैं जो बोलो हार जाऊँ। पब्लिक के फेवर में कि भैया बिल्डिंग ऐसी क्यों बन रही है, कि भैया ये रूम छोटा क्यों बनाया है, आज तक बताया एक लेटर डाला है आपने कि भैया एरिया 300 का होना चाहिए तो 269 क्यों है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोस्तों, सिर्फ वोट का दिखावे का गाजर है, वोट लेने की राजनीति है। ये चाबी दाटने से कोई वोट नहीं मिलने वाला है। मैं अभी बता रहा हूँ, कोई वोट नहीं मिलने वाला है। हम थक चुके हैं, पार्टियों से, नेताओं से। ये 2010 से 2014 साल की लड़ाई में एक नेता ने सपोर्ट नहीं किया। एक नेता ने सपोर्ट नहीं किया है। किसको दोष दूं मैं, किसको दूं दोष? और आज आए श्रेय लेने के लिए। इसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि ये पूरी मुंबई और जहां जहां तक मेरी वीडियो जाती सबको पता चले कि भाई ये क्या चल रहा है। हाँ, विवादित ढांचे पे भूमि पूजन, जहां पे उनको नोटिस आई है कि भैया क्लियरिफाई करो, मंदिर ऐसे कैसे बना रहे हो। मेरी कंप्लेंट है कि धर्म का नाश कर रहे हैं, और ये धर्म को बचाने जा रहे हैं कि धर्म को नाश करने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। बात करते हिंदुत्व की, लेकिन ये क्या हो रहा है? क्या उनको पता नहीं? वहाँ कंप्लेंट है, बिल्डर को वहाँ पे सोकस नोटिस आई है कि भैया आप क्लियरिफिकेशन दो कि आपका क्या कहना है। क्यों नहीं बिल्डर दे रहा है? आपके जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई है उनको ये बात पता होना चाहिए कि शंकर भगवान का जो भी मंदिर होता है वो ज़मीन पे होता है, क्योंकि वहाँ पिंडी होती, लिंग बैठाए जाते हैं। ये हवा में बना रहे हैं। एक चामुंडा माता मंदिर जो इन्होंने बाउंसर लाके तोड़ा, 100 बाउंसर लाके तोड़ा। बताइए कितनी दुश्मनी थी माता जी से इनकी, पता नहीं कितनी दुश्मनी थी, पता नहीं। बाउंसर लाके तोड़ा गया, उसके खिलाफ कोर्ट केस सब हुआ। अभी भी सिटी सिविल कोर्ट में केस है। और वो जो भी मंदिर के ट्रस्टी हैं उनसे बात किए बगैर ही यहाँ भूमि पूजन। अब मुझे बताइए, वहाँ 2-3 मंदिर बनने वाली, तो क्या एक ही का भूमि पूजन करेंगे? ये सिर्फ बहाना है, सिर्फ बहाना है, सिर्फ बिल्डर को बचाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैं लिख के देता हूँ, सिर्फ बिल्डर को बचाने के लिए। बिल्डर के 30 करोड़ रुपये बच जाए भाड़े के, बिल्डर का 269 का फ्लैट के ऊपर कार्रवाई नहीं हो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ कि भैया 301 स्क्वायर फीट है। ये जो लिफ्ट का मैटर है, वो लिफ्ट का मैटर कोई नहीं उठाए, बस इनको समझाओ और अपना काम करके निकल जाओ। ऊपर से फिर बोलो कि भैया मैंने सपनों का महल दिया, बोल दो। कि जो व्यक्ति मेरे सोसाइटी का देख रहा है मेरा वीडियो, वो खुद बताए क्या सही और क्या गलत। क्या 2009-2010 से आज तक किसी नेता ने हमें सपोर्ट किया है? भाड़े की लड़ाई हमने लड़ा, 2018 से लेके 13-2 तक पहुँचे, 13-2 तक पहुँचे। और जब भी हमारे मैटर्स होते, कोई न कोई नेता आके मैटर को दबा देता था। कितनी तकलीफें हमने झेला हमें पता है, क्रेज लेने के लिए। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैं जो फोटो डाला हूँ देखिए जरा, कैसे यहाँ पे श्रेय लिया जाता है एक आम इंसान की मेहनत का। तो दोस्तों, आज यही वीडियो थी जो मेरे मन में एक तकलीफ थी कि 2009-10 से मैं लड़ते आया हूँ। इतनी मेहनत लोगों के लिए, भाड़े के लिए, हर चीज़ के लिए लड़ा मैं, और उसका श्रेय आज दूसरा व्यक्ति लेके जा रहा है। वो भले नेता हुआ तो क्या हुआ, नेता हुआ तो क्या, मेरे पास पेपर्स है, मैं लड़ा हूँ, आज भी लड़ाई मेरी चालू है। मेरे नाम है डिपार्टमेंट के अंदर, हर डिपार्टमेंट में मेरी हियरिंग हुई है। और यहाँ श्रेय लेने के लिए कोई भी खड़ा हो जाता, हमने किया, वाह। लेकिन भले अपनी मनमानी कर ले, लेकिन आपको तो पता है कि ये काम
किसने किया है। तो दोस्तों मैं या हम सिर्फ लोगों को जगाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों विश्वास ना करें, विश्वास ना करें। क्योंकि वैसे भी देखिए हमारे मन में से तो नेताओं के विश्वास उठ ही गया है कि कोई नेता हमें साथ नहीं देता है। मैं गया था, बहुत लोगों के पास गया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ हाँ आप पेपर लाओ, मैं करता हूँ, बस पेपर मांगते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब पेपर मैं क्यों दूँ भाई? हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पेपर आपको क्यों दें? आप चलिए हमें ले आके बैठाइए, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए, बिल्डर के फायदे के लिए, अधिकारी बिल्डर के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, नेता बिल्डर के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, लेकिन झोपड़पट्टी वासियों के फायदे के लिए कौन है, ये आप बताइए, कमेंट्स में लिखिए। समझ गए सर? आप कमेंट्स में डालिए, क्या कोई नेता और ये अधिकारी झोपड़पट्टी वासियों को सपोर्ट करते हैं? पूरा क्लियर कट मैटर है कि भैया कानून के खिलाफ आप जा रहे हो, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। आज मैंने हमारे ही यहाँ की जो कहानी सुनाई, ये चीज़ें आपको समझने, कल आपके यहाँ भी यही होगा। तो सतर्क हो जाइए, अपने लोगों को एकत्रित करिए, एक यूनिटी में जो करना है आप करिए ना। आप बाहरी लोगों को क्यों यहाँ पे ला रहे हो? चाबी बांटो, चाबी बांटो, क्या जरूरत है भाई? हमारी सोसाइटी, हमारे लोग, हम कर लेंगे, क्या जरूरत है किसी को बाहर? जिसने मदद नहीं किया उसको श्रेय क्यों? जिसने मदद नहीं किया है उसको श्रेय क्यों? तो बस अब देखते धर्म को कौन बचाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।